नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं VFD हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। बहुत सारे जगह पे सवाल पे पूछा जाता है, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि VFD हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। हमारा तो मोटर चलाना है तो हम ड्यूल से चला सकते हैं, स्टार्टर चला सकते हैं, सब स्टार्टर लगा के चला सकते हैं। तो VFD लगाने का मेन मकसद क्या है? तो इसका बहुत सारे रीज़न होता है जिसी के कारण हम लोग VFD यूज़ करते हैं मोटर को घुमाने के लिए। तो सबसे पहला कारण जो है वो है हमारा ईजी स्पीड कंट्रोल। मतलब स्पीड कंट्रोल करना इजी, बहुत ही आसान होता है VFD लगा देने से। बस ये डिवाइस लगा देने के बाद, क्योंकि मोटर को हमने अगर एक बार लगा दिया VFD में तो उसको किसी भी ये स्पीड का ग्राफ अगर देखेंगे तो आप कभी भी किसी भी स्पीड पे आप उसको चला सकते हैं। नेगेटिव पे ले सकते हैं, पॉजिटिव पे ले सकते हैं, आपको जीरो में लग सकते हैं उसको। 10 RPM, 5 RPM, 2 RPM जो भी चाहिए आपको, 100 RPM, 1400 RPM, 1200 RPM, पलक झपकते ही इसका RPM चेंज हो जाएगा बहुत आसानी से। हो सकता है आप नॉब्स यूज़ करके कर रहे हैं, जो पॉट बोलते हैं उसको घुमा के, या फिर उसका रेफरेंस देके आप यूज़ कर रहे हैं तो मतलब बहुत आसानी से इससे स्पीड कंट्रोल हो जाता है बहुत ईजीली। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग VFD यूज़ करते हैं। तो पहले क्या था हमारा, जो आपको पता होगा, जो DC मोटर रहता था, नहीं तो स्लिप-रिंग मोटर रहता था, उसका रोटर रेजिस्टेंस वगैरह वेरी करके बहुत दिक्कत से हम लोग स्पीड कंट्रोल करते थे। लेकिन ये जो है बहुत इजीली, बहुत आसानी से हम लोग 4 to 20 मिली एम्पेयर को मूव करा के, उसको घुमा के, उसको कम ज़्यादा करके हम स्पीड कंट्रोल कर देते हैं। 0 to 10 वोल्ट से स्पीड कंट्रोल कर देते हैं उसको, नहीं तो 0 to 20 मिली एम्पेयर से भी स्पीड कंट्रोल कर देते हैं। एक दो पुश बटन लगा देंगे तो उसमें से भी हो जाएगा। अगर पॉट लगा दें तो पॉट घुमा के आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब 1 सेकंड में स्पीड आपका मिल जाएगा, जितना चाहे आपको उतना तक पहुंच जाएगा बहुत आसानी से, बहुत इजीली, बहुत सेफली भी। मतलब मान लीजिए आप कभी भी मतलब PLC में बैठ के, कंप्यूटर PC में HMI से आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं, बैठ के दूर बैठ के उसको बिना टच किए। तो बहुत इजीली, बहुत सेफली आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं बिना पावर को हाथ में पकड़े, बहुत इजीली हो सकता है। तो दूसरा कारण है कि हमारा एनर्जी सेव करने के लिए है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आजकल के डेट में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का बिल जो जितना आ रहा है उसको अगर कम किया जाए तो बहुत आसान रहता है। तो नॉर्मली हम लोग ड्यूल स्टार्टर लगाते थे या फिर स्टार्टर लगाते थे, तो उसमें क्या होता था कि स्टार्टिंग में करंट उसका हाई रहता है, स्टार्टर में थोड़ा सा कम रहता है ड्यूल के हिसाब से। लेकिन ड्यूल में आप अगर देखेंगे तो ये तो ऐसा नहीं है, मतलब स्पीड उसका ऐसा ही चलता है, मतलब स्टार्टिंग से पूरा रैंप में बढ़ता है स्पीड और उसके बाद कांस्टेंट स्पीड चलता है। लेकिन करंट जो VFD का जो अगर बात करेंगे तो VFD में क्या होता है कि मान लो 1500 RPM में VFD चल रहा है, ड्यूल स्टार्टर में मोटर चल रहा है, तो उसको स्पीड कंट्रोल आप कर नहीं सकते। लेकिन आपको कभी कभी चाहिए होता है 1200, 1500, 800, 1000, आप इतना स्पीड में चलने से आपका काम हो जा रहा है। तो इसके लिए अगर 800 पे चलने से काम हो जा रहा है, लेकिन आपका ड्यूल लगा के 1500 में चला रहे हैं, तो उसमें 1500 से जो 700 RPM का जो लॉस हो रहा था वो हमको नहीं होगा। अगर आप 800 में कम कर देंगे तो उसका स्पीड कम हो गया, स्पीड कम होने से वोल्टेज करंट दोनों कम हो गया। तो दोनों वोल्टेज करंट कम होने के बाद P=VI के फार्मूला के हिसाब से पावर भी उसका कम हो गया। जो पावर के लिए हम लोग बिल देते हैं ना, जो इलेक्ट्रिकल पावर जो इतना खींचता है, जितना किलोवाट लोड लेता है, उसके जितना KWH आता है उसके ऊपर हम बिल देते हैं। तो हमारा VI अगर कम हो जाता है तो हमारा बिल भी कम हो जाएगा। ये मैं एक मोटर की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास 100 मोटर लगाए कि 1000 मोटर लगाए एक कंपनी में, तो आप उसके सोचिए कितना बिल आपको आधा आधा हो जाएगा जितना ड्यूल पे चल रहा था। अगर उसी मोटर को स्पीड कंट्रोल करके आप चलाएंगे तो उसका जो बिजली का बिल आ रहा था वो पूरा लगभग आधा हो जाएगा। तो मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है कंटिन्यू फुल स्पीड में चलाने की, वहाँ पे ड्यूल लगाना सही है। अगर आपको स्पीड वैरी भी करना है तो उसी जगह में आप अगर उसको VFD लगा देंगे तो ये स्पीड कम ज़्यादा करके आप उसको काम भी आपका निकाल सकते हैं, लेकिन उसी के जगह में पावर भी सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है मिनिमाइज स्टार्टिंग करंट। उसका मतलब ये है कि नॉर्मल आप सबको पता होगा कि जब मोटर वगैरह स्टार्ट होता है तो मोटर स्टार्टिंग होने का मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे वो मतलब रुका हुआ रहता है। तो उसको स्टेशनरी बॉडी को जब मूविंग में लाएंगे तो उस तरह का क्या होता है, थोड़ा पावर ज़्यादा लगता है सभी जगह में। तो ड्यूल में अगर आप स्पीड को देखेंगे तो आप मतलब स्पीड पूरा डायरेक्ट रैंप से बढ़ता है, बहुत कम सेकंड से पूरा फुल स्पीड को चला जाता है।
क्योंकि फुल पावर जाता रहता है उसको, मतलब 415 वोल्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका वाइंडिंग में पूरा फुल वोल्टेज जा रहा होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि स्पीड हमारा पूरा डायरेक्ट रीच कर जाता है पूरा हाई स्पीड में, उसमें चलता है। ड्यूअल में हो गया, स्टार डेल्टा में हो गया। तो लेकिन अगर VFD की बात करेंगे तो इसको आप रैंप में बहुत टाइम तक उसको मतलब जो हमारा 0 स्पीड से फुल स्पीड पे आने के लिए आप उसको सेकंड डाल सकते हैं कि मुझे 10 सेकंड चाहिए कि 15 सेकंड चाहिए कि 20 सेकंड चाहिए, ऐसे 120 सेकंड तक नॉर्मली यूज़ करते हैं। पंप वगैरह, फैन वगैरह एप्लीकेशन में हम लोग इसे नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो ड्यूअल में जो हो रहा था स्टार्टिंग करंट, आपको अगर देखेंगे ड्यूअल का करंट, तो ये हमारे साथ 6 से 7 गुना करंट स्टार्टिंग में लेके उसके बाद फिर डाउन होता था। ऐसे तो पहले स्टार्टिंग में हाई करंट लेता है, उसके बाद फिर नॉर्मल डाउन होता है, थोड़ा सा डाउन होता है नॉर्मल लोड के स्पीड में आ जाने के बाद। लेकिन ड्राइव में क्या करेंगे, यही सेम चीज़ पूरा लोडेड कंडीशन में लोड भी लगा होगा, उसके साथ भी ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में हाई करंट नहीं लगा, उसको रैंप में करंट को धीरे धीरे वोल्टेज और करंट को फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करके वो करंट को कम करते हुए ऊपर लेके जाएगा और स्पीड उसका अचीव कर देगा। लेकिन मोटर का हाई करंट स्टार्टिंग में नहीं लगा। तो उसके बाद लगते हैं हाई टॉर्क लोड। हाई टॉर्क लोड मतलब जैसे कि रेलवे इंजन हो गया, हमारा क्रेन्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गए, जो कि बहुत सारे लोड लगा के उसको उठाते हैं। क्रेन का हॉइस्ट हो गया, मेन हॉइस्ट, ऑक्सिलरी हॉइस्ट, ये सब देखे होंगे। तो इसका जो मेन चीज़ है वो है, मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, इसी हाई लोड के लिए स्लिपिंग मोटर लगा देते, नहीं तो DC मोटर लगा देते। उसमें आपको भारी भरकम खर्चा होता था, भारी भरकम कार्बन ब्रश वगैरह खर्चा होता था, उसमें मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा था, उसको चलाना भी एक बड़ा मुश्किल टास्क था, क्योंकि वो सब इतना सेफ्टी नहीं होता था, क्योंकि उसको पावर के ऊपर हवा का हाथ लगा के स्पीड का आपको मतलब उसका घुमा के टोटल रेजिस्टेंस बॉक्स वगैरह वो सब घुमा के बहुत सारे मुश्किल से करते थे स्पीड कंट्रोल। लेकिन अभी के वजह से ये तो बहुत इजीली स्पीड कंट्रोल हो गया, आपको पता होगा। लेकिन ये जो रहता है, ये पहले यही यूज़ होता था हाई टॉर्क लोड के लिए। लेकिन VFD आने के बाद नॉर्मल इंडक्शन मोटर जो था हमारा एसिंक्रोनस इंडक्शन मोटर, उसमें सिंक्रोनस मोटर भी पहले यूज़ होता था। लेकिन उसके बाद एसिंक्रोनस मोटर जो कि नॉर्मल इंडक्शन मोटर है, वो सब VFD को लगा के आप हाई टॉर्क को भी उसमें से चला सकते हैं। तो ये एक बड़ी फ़ायदा हुआ, मतलब नॉर्मल मोटर को भी आप हाई स्पीड मतलब हाई टॉर्क वाला भी बना सकते हैं उसको। तो उसके बाद अगर देखते हैं स्पीड के लिए, एक्यूरेट स्पीड अगर आपको चाहिए, मान लो 10 RPM चाहिए, तो 10 RPM में आपको रेफरेंस देना है और मोटर भी 10 RPM में घूमेगा, तो ये सिर्फ VFD से ही पॉसिबल है। मान लीजिए 1000 RPM पे चलाना है, तो 1000 RPM का आप रेफरेंस दिए, तो VFD क्या कर रहा है, मोटर को 1000 RPM पे ही घुमाएगा। अगर पूरा एक्यूरेसी चाहिए तो मोटर पे एक एनकोडर छोटा सा लगता है, छोटा सा डिवाइस रहता है जो कि मोटर का स्पीड को मेजर करता है। तो उसको अगर लगा देंगे तो यहाँ पे मोटर के साथ वो कपल होकर रहता है, तो वो क्या करता है, एक सिग्नल डाटा देता है VFD को वापस, मतलब VFD मोटर को घुमाएगा, लेकिन वो कितने पे घुमा रहा है वो एनकोडर लगा हुआ रहता है। एनकोडर क्या करेगा, वो VFD को डाटा देगा। तो उसमें क्या होता है कि एनकोडर बता देगा कि VFD मेरा कितना मोटर को कितना स्पीड पे घुमा रहा है एक्चुअल में। तो मान लीजिए आप 1500 1000 RPM दिए हैं रेफरेंस मुझे चलाने के लिए, और मोटर मेरा 980 के आसपास घूम रहा है, तो जो 20 RPM जो लॉसेस हो रहा था स्लिप की वजह से या फिर पावर लॉस की वजह से, तो वो 20 RPM क्या करेगा, हमारा लॉस कम जा रहा था वहाँ पे। लेकिन एनकोडर का डाटा मिलने के बाद VFD उसको क्या करेगा, वो जितना 20 RPM कम हो रहा था उसको उसी हिसाब से वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को चेंज करके देगा। जैसे कि हमारा 1000 RPM चलाना है, तो उधर हमारा आउटपुट में 1000 RPM चलना चाहिए, मतलब एनकोडर डाटा भी 1000 आना चाहिए। तो ये इसको फिर वही डाटा भेजेगा, तो उसको देखेगा कि मेरा मैच हो गया है। तो इसी तरह से जो कि ड्यूअल में ये चांस ही नहीं है। ड्यूअल आपको एक बार चला देंगे तो अपने आप घूमता रहेगा, पावर फुल जा रहा है तो फुल RPM पे घूमता रहेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना घूम रहा है वो आप बाद में देखेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो VFD में ये चीज पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फायदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय